हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ये कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले हैं। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। मतलब 90 में से ए को यदि अपन माइनस करें तो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। फिर कॉस का भी कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर है? कॉस का साइन हो जाएगा, साइन ए के बराबर। टेन 90 माइनस ए कॉट ए के बराबर हो जाता है, और यदि कॉट 90 माइनस ए करें तो टेन ए के बराबर हो जाता है। और वैसे ही सेक कॉसेक के बराबर और कॉसेक सेक के बराबर। अब इसका उपयोग क्या है? इसके उपयोग में ऐसा है, मान लो हमको साइन 10 डिग्री की वैल्यू मालूम करना है। इसकी वैल्यू मालूम करना है अपने को, साइन 10 डिग्री की। इस 10 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 80। तो ये हमने लिखा साइन 90 माइनस 80। 10 को लिख दिया हमने 90 माइनस 80। लेकिन हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है? कॉस ए के बराबर। तो ये कॉस 80 के बराबर हो गया। मतलब आपको यदि कोई बोले कि साइन 10 को कॉस में बदलिए, तो तुरंत आप उसको 90 में से घटा के लिख देना कॉस 80। किसी ने कहा साइन को कॉस में बदलिए, तो साइन 10 डिग्री को यदि कॉस में बदलना है तो कॉस 80 के बराबर डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। और फिर यहाँ लिख दो कि ये 10 को मैंने पहले 90 माइनस 80 लिखा और फिर वो कॉस 80 के बराबर हो गया। ठीक है, मैंने लड़के इसमें कंफ्यूजन करती हैं। साइन 10 को हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 80, और फिर वो कॉस 80 के बराबर हो गया। और यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता है, तो यदि साइन को कॉस में बदलना है तो 90 में से घटा के यहाँ लिख दीजिए। जैसे ये साइन 40 को जिसको कॉस में बदलना है, तो उसको मैंने क्या किया, 40 को क्या लिख सकते हैं पहले? 90 माइनस के फॉर्म में 90 माइनस 50, और तब वो कॉस 50 के बराबर हो जाता है। और नहीं तो डायरेक्ट आप लिखिए, ये साइन 40 लिखा है और मैंने कॉस लिख दिया है। अब इसको कॉस में बदलिए, तो इस 40 को 90 में से घटा के क्या आ जाएगा? 50, और ये लिख दिया 50 डिग्री। ठीक है, मतलब इसमें गलती करने के बजाय तो ये डायरेक्ट लिखना ज़्यादा अच्छा। यहाँ साइन लिखा हुआ है, ये 40 डिग्री है, और मुझे कॉस लिख दिया है मैंने। अब यहाँ कौन सा एंगल आएगा? तो 90 में से घटा के इसको लिख दो। अब मान लो हमको इसकी वैल्यू मालूम करना है, tan 65 अपॉन cot 25। अब इन सवालों को एक बार में तुरंत देख लेना चाहिए कि क्या 65 और 25 मिलकर 90 हो रहा है? 90 हो ही रहा है। मतलब ये बहुत इजी सवाल अब बन गया। अब इस tan 65 को cot में बदलना है। नीचे वाले को फिर अपन ऐसे ही रहने देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये cot 25 के बराबर हो गया। कैसे? क्योंकि tan 65 है, ये tan और cot की जोड़ी है। 90 में से घटाएंगे तो tan cot बन जाएगा और cot tan में बन जाता है। ये sec cosec में बदल जाता है और cosec sec में बदल जाता है, और ये sin cos में बदल जाता है और cos sin में बदल जाता है। इस प्रकार से है। अब इसमें ये एग्जाम्पल 9 था। अब अपन देखें, इसकी वैल्यू अपने को मालूम करनी थी, तो tan 65 अभी cot में यदि बदलना है तो सीधे उसको cot 25 लिख दो। क्या करा? 90 में से घटा के ले दिया 65 को, तो ये आ गया cot 25, और cot 25 कैंसिल होकर बंद बन गए। अब अपन देखिए एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a minus 26, where 3a is acute angle। 3a क्या है? acute angle है। find the value of a। अब अपने को a की वैल्यू निकालना है। अब इन सबके लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि यहाँ आगे साइन लिखा है और यहाँ पर cos लिखा है, तो इस साइन को भी हम cos में बदल लें। तो इस साइन को यदि हमको cos में बदलना है तो हम क्या लिख देंगे? cos 90 माइनस 3a। ये हो गया, cos में बदल गया। साइन को यदि cos में बदलना है तो ये जो एंगल है वो उसको क्या आ जाएगा? वो 90 माइनस 3a आ जाएगा। तो ये cos में बदल लिया अपन ने। ये हो गया LHS, और ये बराबर क्या दिया है? cos ऑफ a माइनस 26। अब दोनों cos हो गए। अब cos ये बराबर cos ये, तो इसका मतलब क्या हो गया? cos कैंसिल हो गए, और ये आ गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब 26 को अपन इधर ले आए
तो 90 प्लस 26 हो गया ये, और ये a प्लस ए मतलब ये 4a हो गया। अब ये कितना आ गया 116 बराबर 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 29, ये आ गया 9 तो 11। हाँ अब ये आ गया 116/4 बराबर a, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 29। ये a की वैल्यू कितनी आ गई 29। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको आएंगे। क्या किया अपन ने, यहाँ साइन लिखा है, यहाँ कॉस, तो अभी तो 3 है, a माइनस 26 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम इसको कॉस में बदल लें तो इसको कॉस में बदलना ज़्यादा इजी हो गया। इसको लिख दिया 90 माइनस 3a, और अब ये भी कॉस हो गया, ये भी कॉस हो गया, तो दोनों कट के आ गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब को उसको कट के नहीं बताना है, आप इसके जस्ट इसके बाद ये वाली अपन स्टेप लिख सकते हैं। ये आ गया 90 प्लस 26 बराबर 4a, तो ये आ गया a बराबर 29। इस प्रकार से अपने को सवाल करना है। या तो हम इस कॉस को भी साइन में बदल सकते थे, लेकिन थोड़ा कठिन पड़ेगा 90 माइनस a माइनस 26, इसलिए मैंने इसको कॉस में बदल लिया है। अब अपन आगे देखें एग्जाम्पल 11। ये जो एग्जाम्पल 11 है, एक्सप्रेस cot 85 प्लस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। अब हमको इसको 0 और 45 के बीच वाला लाना है, 0 और 40 मतलब उसको छोटा बनाना है, ठीक है। तो अब ये cot 85 हमको दिख रहा है 90 के आसपास है, तो 90 माइनस करके इसको 10 में बदल सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया tan, कितना हो जाएगा ये, tan 5 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, cot की जगह tan यदि लिखना हो तो 90 में से घटा के डायरेक्ट 10 लिख दीजिए। अब ये जो cos है, इसको भी यदि छोटा बनाना है तो इसको साइन में बदल सकते हैं 90 में से घटा के, तो ये आ गया साइन 15 डिग्री, ये हो गया, ये सवाल खत्म हो गया। अब ये आया कैसे, 85 बहुत ज़्यादा 90 के आसपास है, तो यदि हम इसको 90 में से घटा देंगे 5 आएगा, तो ये cot का 10 बन गया। और ये cos 75 है, इसको यदि हम 90 में से घटा के तो ये साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं इसको। और अब आपको यहाँ पर लिखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। बस ये तो आप लिख दो, आपको डायरेक्ट भी आप बिल्कुल ऐसा कैसा लिख सकते हो। तो ये हो गया एग्जाम्पल 13। ये कौन सा एग्जाम्पल 11 है। अब अपन देखें एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल है, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इसको देखने से पता चल जाता है कि 18 डिग्री और 72 में कुछ संबंध है। कैसे है, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, इन दोनों का जोड़ क्या आ रहा है 90 डिग्री। तो अपन इस साइन को cos में बदल लेते हैं, इन दोनों से किसी एक को बदल लें। तो इसको यदि मैं cos में बदलूंगी तो ये आ गया cos 72, और नीचे तो है cos 72, तो ये दोनों कट के क्या हो गया 1। अब इसको मैंने डायरेक्ट cos 72 कैसे लिखा कि यदि हमको साइन को cos में बदलना है तो इसको 90 में से घटा दीजिए। 90 में से घटाया तो कितना आ गया 72। आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए। और वैसे यदि अब मैं आपको वर्किंग रूल बताती हूँ कि ऐसा है कि साइन 18 की जगह लिखो आप पहले साइन 90 माइनस 72। 18 को ऐसा लिख सकते हैं, और अब इसको क्या लिखो, साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा होता है, तो यह है cos 72 अपॉन cos 72 और ये बात। 18 को 90 माइनस 72 पहले लिखिए, आगे साइन का साइन ही लिखा हुआ है। अब इस साइन को cos में बदलना है, तो ये 72 यहाँ, ये वाला 90 माइनस 72 क्या बन गया 72। आपको ऐसा अच्छा लगे तो ऐसा करो, तो डायरेक्ट आप उसको ऐसा लिखो, तो ये आपको इजी पड़ेगा। अब है tan 26, या फिर सेम ही है, tan 26 अपॉन cot 64।
फिर देखिए कि इन दोनों का जो 90 आ रहा है, तो 10 को कॉट में बदल लें, तो ये आ गया कॉट 64। 90 में से 26 को घटाएंगे तो 64 ही आएगा, और ये भी आ गया कॉट 64, और इन दोनों कट के बना गया। और फिर आप वही लिखो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और वर्किंग रूल यदि वैसा करना हो तो 26 को क्या लिख सकते हैं, tan का tan ही रहने दो, और इसको लिख दो 90 माइनस 64, और ये कॉट 64, अब ये भी हो गया कॉट 64, और नीचे वाला भी हो गया कॉट 64, और इन दोनों का। अब आपको थर्ड और फोर्थ सवाल आपको अपने मन से करना है।